गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे कलचुरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये कलचुरी वंश बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका अंधकार युग से पहले तक, फिर उसके बाद हम अंधकार युग के बाद को अगले लेक्चर में देखेंगे। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले वंश हैं, और इस वंश का इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ में बहुत है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कलचुरी वंश के मूल पुरुष कौन से थे। कृष्णराज 500 से 575 तक इन्होंने राज किया था और कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष के नाम से जाने गए। प्रारंभिक शासक के बारे में हम जानते हैं तो इनका कौन सा है, शंकरगढ़ प्रथम 575 से 600 ईसा तक। बुद्धराज मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश के राजा थे। महिष्मती नगर को बसाया था, वही वाला महिष्मती है, बाहुबली वाला। वाम राजदेव त्रिपुरा में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। कहाँ के? त्रिपुरी के। पहली राजधानी कलिंजय, दूसरी राजधानी त्रिपुरी को बसाया था। कोक्कल प्रथम त्रिपुरी को स्थानीय राजधानी बनाया। इम्पोर्टेंट। शंकरगढ़ द्वितीय छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। आ चुका क्वेश्चन है, सीजी व्यापम FI 2013 के एग्जाम में पूछा है। लक्ष्मण राज त्रिपुरा के लोहरी शाखा के थे। कोक्कल देव द्वितीय, फिर उसके बाद कलिंग राज 1000 ईसा से पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की। तो पहली बार छत्तीसगढ़ में कलचुरी देखने को कब मिले हैं? शंकरगढ़ द्वितीय के में और उसके बाद कलिंग राज में। इसकी कहानियां हैं। कलचुरी राजवंश भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश का स्थान महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भारत के किसी न किसी क्षेत्र में 500 ईसा से 1775 ईसा तक शासन किया है। अर्थात इनकी शासन की अवधि लगभग 12 वर्ष की है, जो किसी भी राजवंश के लिए सर्वाधिक अवधि है। मूल पुरुष इसके कृष्णराज थे, जिसने इस वंश की स्थापना की और 500 से 575 तक शासन की। उनके पुत्र शंकरगढ़ प्रथम 575 से 600 तक शासन किया और शंकरगढ़ के बाद उनके पुत्र बुद्धराज ने 600 से शासन किया, किंतु 620 ईसा के बाद से लगभग 250 वर्ष तक कलचुरियों की स्थिति अज्ञात थी। राजा कोक्कल से कलचुरी को ही है वंशी के नाम से जाना गया। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कलचुरी का शासन। है वंशी महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी महिष्मती थी। इंदौर रियासत में स्थित महेश्वर नामक स्थल को महिष्मती नाम से जाना गया है। कलचुरी नरेश की कुल राजधानी का गौरव इसे प्राप्त रहा तथा यहीं से कलचुरियों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को क्रमशः विस्तार किया। इस विस्तार के अभियान में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई। कलिंजय, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, तुम्माड़, रतनपुर, रायपुर, खलवाटिका इत्यादि समय समय पे इनकी राजधानी रही। तो ये वाले पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आया क्वेश्चन है, कहाँ आया है? ये आया है CGPSC ABO 2013 में और CGPSC ADA 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको याद रखना है कि त्रिपुरा कलचुरियों की कौन सी राजधानी थी? कलिंजय, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, तुम्माड़, रतनपुर, रायपुर, खलवाटिका। इसमें तुम्माड़, रतनपुर, रायपुर, खलवाटिका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। वाम राजदेव ने त्रिपुरी कलचुरी वंश के संस्थापक थे।
याद रखना है। त्रिपुरी कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? वामराज। त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर से 6 मील दूरी पर स्थित है, जिसका वर्तमान नाम तेवर है। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने वाले कौन थे? कोक्कल प्रथम थे। प्राप्त प्रशस्तियों के अनुसार कोक्कल देव प्रथम ने 18 संतान थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय था, जो कि 900 ईसा में त्रिपुरी की गद्दी पर बैठा और अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। इस क्रम में कोक्कल क्षेत्र में शासित बाणवंशी, किसके ऊपर? बाणवंशी। तो छत्तीसगढ़ में किस के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया? बाणवंशी शासकों को पराजित कर कौशल क्षेत्र अपने अधिकार में लिया। किंतु कुछ विद्वानों में मतभेद है कि शंकरगढ़ द्वितीय ने सोमवंशी राजा शिवगुप्त को पराजित किया था। यह स्वयं शासन करने के बजाय अपने अनुज को इस क्षेत्र का मंडल अधिपति बना दिया और स्वयं त्रिपुरी लौट गया। तो इन्होंने यहाँ राज नहीं किया, केवल जीता है और किसे दे दिया है? अपने अनुज को, जिनकी राजधानी तुम्माड़ थी। पहली राजधानी कौन सी बन गई? कलचुरी की तुम्माड़। तत्पश्चात 1990 में सोनपुरी उड़ीसा के सोमवंशी शासक राजाओं ने कलचुरी की इस शाखा को तुम्माड़ से मार भगाया और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा लिया। कालांतर में लक्ष्मण राज द्वितीय ने 950 से 970 के दौरान दक्षिण कौशल पर चढ़ाई कर इस क्षेत्र में शासित सोमवंशी राजाओं को पराजित किया, किंतु इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इन्हें पराजित करना, सोमवंशी को। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC व्यापम FI 2013 में कि इनका उद्देश्य क्या था कि अपने राज्य में शामिल नहीं करना, उल्टा इन्हें पराजित करना। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी की क्या स्थिति थी। तो 1000 से 1741 तक ये यहाँ थे। कोक्कल देव द्वितीय ने अपने 18 पुत्र में से एक पुत्र कलिंग राज को दक्षिण कौशल क्षेत्र में युद्ध के लिए पुनः भेजा और कलिंग राज्य ने 1000 ईसा में तुम्माड़ नगर पे अपनी राजधानी बनाते हुए छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नींव रखी। तो जो एक्चुअली आके शासन करना चालू किया है यहाँ, वो कौन है? हमारे कलिंग राज्य। शासनकाल हम देखते हैं तो 1000 से 1741 छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। संस्थापक इसके कौन है? कलिंग राज। अंतिम शासक कौन बनेगा? रघुनाथ सिंह। राजधानी कहाँ कहाँ हुई है इनकी? तुम्माड़, रतनपुर और छुरी कोसगई। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। CGPSC ADR में पूछा है, CGPSC ADI में पूछा है, तो CGPSC के लिए और व्यापम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतिम शासक भी पूछ चुका है CGPSC 2018 में और स्थापना भी पूछ चुका है CGPSC CG व्यापम MFA 2017 में। तो आपको याद रखना है, ठीक। राज की भाषा इसकी कौन सी थी? संस्कृत थी। कलचुरियों ने 248 ईसा से शुरू होने वाले त्रैकुट संवत का उपयोग किया। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है CGPSC 2015 में, जो अगले 1000 वर्ष तक चला। रतनपुर की कलचुरी राजवंश को लहुरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य चला। इनके जो कुल देवी थी वो कौन सी थी? गजलक्ष्मी। उपासक थे ये शैव धर्म के। इनकी भाषाएं थी संस्कृत और इनके मुख्य कवि थे गोपाल मिश्र। इम्पोर्टेंट है।
प्रथम कलचुरी शासक मराठाधीन रघुनाथ सिंह थे। अंतिम कलचुरी शासक मराठाधीन मोहन सिंह थे। ये सब क्वेश्चन आ चुका है। त्रैकुट संवत का इम्पोर्टेंट है। त्रैकुट संवत कलचुरियों द्वारा यूज़ किया गया संवत है। और रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लाहौरी शाखा ने 10वीं राज्य स्थापित की। ये हम ऊपर देख चुके हैं। कलिंग राज के बारे में देखते हैं। तो कलिंग राज ने अपना शासनकाल कितने से कितना किया? 1000 से 1020 ईस्वी तक। कलचुरी के वास्तविक संस्थापक थे CGPSC व्यापम और CGPSC RI के एग्जाम पे पूछा जा चुका है। इनकी राजधानी थी तुम्माड़। ये भी CGPSC ADI 2016 में पूछा जा चुका है। CG व्यापम ESC 2022 में पूछा जा चुका है। ADEO 2012 में पूछा जा चुका है कि कलिंग राज की कहाँ से शासन किया? तो तुम्माड़ से किया। प्रमुख घटनाएं क्या थी इनकी? स्थापक और युद्ध अभियान। त्रिपुरी के शासक कोकल्य देव द्वितीय के 18 पुत्र में से एक थे। अमोदा ताम्रपत्र किसका है? पृथ्वीदेव प्रथम। और रतनपुर के शिलालेख जाजल्य देव प्रथम में इनका उल्लेख है। इस शिलालेख में उल्लेखित है कि वह कलिंग राज के शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष था। निर्माण कार्य उन्होंने क्या किया है? महिषासुरमर्दानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में निर्माण किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बुरूनी ने अपनी पुस्तक ताहक़ीक़-ए-हिंद में इनका उल्लेख किया है। उपाधि इन्होंने ली है। कलिंग राज की मृत्यु के बाद 1020 में इनका पुत्र कमल राज गद्दी पे बैठा, आसीन हुआ और शासन किया। कमल राज कब से? 1020 से 1045 तक। गंगेय देव त्रिपुरी कलचुरी को उत्कल आक्रमण के समय सैन्य सहायता प्रदान की। उत्कल से लौटते समय साहिल नामक वीर पुरुष को कौशल लाया, जिसने और उसके वंशों ने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार कमल राज ने उत्कल के राजा को पराजित कर प्राप्त संपत्ति को गंगेय देव को समर्पित किया। तो इसमें क्वेश्चन इतना ही आया है। CGPSC EAP 2016 और CGPSC प्री 2019 में कि कमल राज ने उत्कल के राजा गंगादेव को क्या किया है? पराजित किया है। अब उसके बाद हमारे अगले शासक है रत्नदेव प्रथम। शासनकाल 1045 से 1065। रत्नदेव प्रथम ने कलचुरी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन करते हुए कई प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इनकी राजधानी और नगर स्थापना। इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। प्रारंभ में तुम्माड़ से शासन किया, लेकिन बाद में रतनपुर को राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार पूछा जा चुका है कि रतनपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो रत्नदेव प्रथम ने। तुम्माड़ में शासन करने वाले अंतिम शासक और रतनपुर में शासन करने वाले प्रथम शासक। बहुत सारे इन्होंने निर्माण कार्य भी किए। महामाया मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, कब बनवाई है? 11वीं शताब्दी में। महिषासुरमर्दानी मंदिर लाफागढ़ में, और वहाँ किसने बनवाया था महिषासुरमर्दानी मंदिर? चित्तौड़गढ़ में कलिंग राज ने। आप याद रखेंगे। रत्नेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़ का निर्माण कराया। तुम्माड़ में चतुष्क 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण कराया। रतनपुर क्षेत्र में कई तालाब बनवाए, जिसमें से यह क्षेत्र
तालाबों की नगरी बनी। साम्राज्य विस्तार। 1055 में सोमवंशी शासक उद्योग केसरी को पराजित किया। कोमोमंडल पे आधिपत्य वज्जू की कन्या नौलला देवी से विवाह किया, जिससे उत्तर पूर्व बिलासपुर पेंड्रा प्राप्त हुआ। साहिल के 3 पुत्र भागिल, देसल और स्वामीन की सहायता से बिहार क्षेत्रों पे अपना राज्य विस्तार किया। अन्य नाम और विशेषता। रतनपुर के अन्य नाम क्या है? सतयुग मणिपुर, त्रेता युग मणिकापुर, द्वापर युग हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर, कलचुरी काल में कुबेरपुर, रत्नपुर। ये याद रखना है। वर्तमान में रतनपुर। निष्कर्ष। रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता को संगठित किया और रतनपुर को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया। उनके निर्माण कार्य और सैन्य विजय के क्षेत्र में समृद्धि आई। अब अगला राजा है हमारे पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 से 1090। पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधार और निर्माण कार्य द्वारा दक्षिण कौशल पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की। ये आप मेंस में लिख सकते हैं। उसके बाद प्रमुख घटना साम्राज्य विस्तार। अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने 21,000 ग्रामों को जीत लिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है। रायपुर, लाफागढ़ और भाटापारा ताम्रपत्रों में अनेक शासक का उल्लेख मिलता है। इनके सामंत जयदेव ने डंडोरा सरगुजा क्षेत्र में 2100 गांवों को विजित किया। इनके सामंत देव सिंह ने कोमोमंडल क्षेत्र में 750 गांवों पर अधिकार किया। उनके शासन में संपूर्ण दक्षिण कौशल कलचुरी के अधीन आ गया। इंपॉर्टेंट। उपाधि सकल कोश आधिपति की उपाधि ली है। और किसने ली है? कमेंट्स करके आप बताइए। प्रचंड कोश आधिपति की उपाधि ली है। महामंडलेश्वर की उपाधि ली है। पंच महाशब्द की उपाधि ली है। समधिकता शेष की उपाधि ली है। इन उपाधियों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने संपूर्ण दक्षिण कौशल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इंपॉर्टेंट। निर्माण कार्य। रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है CGPSC 2015। CGPSC 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया है? तो पृथ्वीदेव प्रथम। तुम्बाड़ में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वेंकटेश्वर मंदिर में चतुष्क निर्माण कराया 4 खंभे का। लाफागढ़ किला हमेशा पृथ्वीदेव लोग ही बनाएंगे। पृथ्वीदेव पहला, लाफागढ़ का किला और गज किला हमारे पृथ्वीदेव द्वितीय। तो लाफागढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में निर्माण करा, जिसने 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं, मेनिका, सिंह द्वार और हुंकार द्वार। तो ये क्वेश्चन आ चुका है CGPSC AP 2016 में। प्रशासनिक सुधार और समकालीन शासक। इनके शासनकाल में मंत्री सोटदेव का महत्वपूर्ण योगदान था। समकालीन शासक विग्रह राज और राजलल्ला थे। निष्कर्ष। पृथ्वीदेव प्रथम ने अपने शासनकाल में दक्षिण कौशल को एक संगठित और शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित किया। इनकी सैन्य उपलब्धियां, भव्य निर्माण कार्य और प्रशासनिक कुशलता ने इन्होंने कलचुरी वंश के एक प्रभावशाली शासक के रूप में स्थापित किया। अब आ रहे हैं जाजल्यदेव प्रथम, लड़ंग के शासक। 1990 से 1120 ईस्वी में जाजलदेव प्रथम ने कलचुरी वंश का एक महान शासक थे, जिन्होंने प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सैन्य क्षेत्रों पे महत्वपूर्ण योगदान दिया। जाजलदेव ने ये भी कह दिया कि त्रिपुरी की अब स्वामित्व स्वीकार नहीं की जाएगी। विजय अभियान में त्रिपुरी के यशकर्ण और छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया। बहुत बार पूछा है। उड़ीसा के गंग शासक पर विजय प्राप्त किया। मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित किया। निर्माण काल
जाजलपुर नगर बसाया, वर्तमान में जांजगीर नाम से जाना जाता है। जाजलपुर में विष्णु मंदिर या नकटा मंदिर की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है जीर्णोद्धार, पाली के शिव मंदिर की, हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करा, पाली के शिव मंदिर की जीर्णोद्धार कराया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिक्के चलाए और सिक्के पे लिखा श्री सिम जाजल देव। सिक्के जो इन्होंने सोने के स्वर्ण सिक्के चलाए, स्वर्ण सिक्के, उसमें सिमल जाजल देव व गजदुल का चित्रित कराया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखना है। इनकी गुरु हैं रुद्र शिव, इनके सेनापति जगपाल, तो ये याद रखें ना रखें एक ही बात है। उसके बाद रत्नदेव द्वितीय, शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी तक। और रत्नदेव द्वितीय कलचुरी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई सैन्य विजय अभियान और प्रशासनिक सुधार किए। रत्नदेव द्वितीय कलचुरी वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई सैन्य और विजय अभियान किए। प्रमुख विजय अभियान क्या है? त्रिपुरा नरेश गायकवाड़ के आक्रमण को विफल किया, आया हुआ क्वेश्चन। CGPSC CMO और CGPSC 2020 प्री में याद रखेंगे। उड़ीसा के गंगे वंशी शासक अंतावर्मन चोड़गंगे को तलहारी मंडल के समीप हराया, आया हुआ क्वेश्चन। इस युद्ध में जगपाल वल्लभराज और पुरुषोत्तम ने भाग लिया था, इम्पोर्टेंट है। बंगाल के गौड़ राजाओं को परास्त किया। इस युद्ध में सामंत वल्लभराज और मंत्री पुरुषोत्तम राज को अद्वितीय शौर्य दिखाया। वंश राजाओं की राजधानी किचिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा को पराजित किया। अभिलेख और सिक्के, उनके शासनकाल से संबंधित अकलतरा, परगांव और सूर्यनारायण और सरखो अभिलेख प्राप्त हुए। उन्होंने स्वर्ण और चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। निर्माण कार्य, इनके सामंत वल्लभराज द्वारा विकर्णपुर महल, कोट्टागढ़ और रेवता मंदिर का निर्माण कराया है। वल्लभराज द्वारा हटकेश्वरीपुरी की स्थापना की गई है। पुत्र और उत्तराधिकारी, उनके प्रमुख उत्तराधिकारी थे पृथ्वीदेव द्वितीय, जय सिंह और अक्कलदेव। अक्कलदेव के नाम से कौन सा नगर बसा है? अकलतरा। विशेष उपलब्धियां, इन्होंने 36 विधाओं का ज्ञाता था, पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी अभिलेख में वर्णित है। उनके शासनकाल में पद्मनाभ चंद्रग्रहण की गणना करने वाले खगोल वैज्ञानिक का आश्रय प्राप्त हुआ था। उनके शासनकाल में विद्या और कला का आश्रय मिला था। निष्कर्ष, रत्नदेव द्वितीय ने अपने शासनकाल में कलचुरी वंश की सत्ता को सुदृढ़ किया, सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान दिया। उनके विजय अभियानों और निर्माण कार्यों से छत्तीसगढ़ के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ती है। अब है हमारे पृथ्वीदेव द्वितीय, 1135 से 1165 ईसा। पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी वंश के एक प्रमुख शासक थे, जिनके शासनकाल में साम्राज्य को अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, सैन्य विजय और संस्कृति में उन्नयन हुआ। प्रमुख घटनाएं, उपलब्धि, साम्राज्य विस्तार। पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक मधुकर्णक जटेश्वर अंतवर्मन का पुत्र को पराजित किया। बादल महल अभिलेख में उल्लेखित है। चक्रकोट, वर्तमान में चित्रकूट, बस्तर जिला को गंग राजाओं को भी
पराजित किया। उनका साम्राज्य अमरकंटक से गोदावरी तक विस्तृत हो चुका था, बहुत फैल गया था। अनेक शासनकाल में सहागढ़, सारंगढ़, मेचका, सिहावा, धमतरी जैसे क्षेत्रों को कलचुरी के नियंत्रण में लाया। अभिलेख से प्राप्त जानकारी। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल से संबंधित 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख पाया गया है, याद रखेंगे। प्रमुख अभिलेख में कोटागढ़, राजिम, बिलाईगढ़, कोनी, अमोदा, रतनपुर, घोटिया आदि शामिल हैं। कोनी शिलालेख से ज्ञात होता है कि कृषि और भूमि मापन के लिए हल का प्रयोग किया गया था। इसी शिलालेख में उल्लेख है कि सर्वाधिकारिन पुरुषोत्तम को सोलानी ग्राम दान में दिया गया था। CGPSC ARO 2022 में पूछा गया है। निर्माण कार्य। रतनपुर किले, गज किले का निर्माण कराया था। पृथ्वीदेव प्रथम ने चित्तौड़गढ़ में किले का निर्माण कराया था और पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर के गज किले का निर्माण कराया था। इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे निर्माण कराया था, जिसमें रावण की एक अनूठी मूर्ति स्थापित है, जिसमें वह स्वयं का अपना सिर काटता हुआ दिख रहा है। CG पटवारी 2017 में और CGPSC LB 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजिम में रामचंद्र मंदिर का निर्माण और उनके सेनापति जगपाल देव ने कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। खड़गा तालाब रतनपुर में निर्माण कराया था। उनके सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील का निर्माण कराया था। इम्पोर्टेंट। सामंत ब्रह्मदेव संबलपुर के नरसिंहनाथ मंदिर को बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने नारायणपुर, बलौदा बाजार और मल्हार में धजुरी मंदिर और डूमर महल का निर्माण कराया था। इम्पोर्टेंट। डूमर महल माना जाता है कि मल्हार के धजुरी मंदिर की नींव पर बाद में डिंडेश्वरी मंदिर का भी निर्माण हुआ है। सिक्के और व्यवस्था। उनके शासनकाल में स्वर्ण और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। कोनी शिलालेख में पशुपालन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन है। जगपाल वीर सेनापति थे इनके। सेनापति जगपाल, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बढ़ा गांव के निवासी थे, एक महान योद्धा माने गए हैं। इन्होंने जगपालपुर नगर बसाया है। कई महत्वपूर्ण युद्ध भी प्राप्त किए हैं और इन्हीं ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल कलचुरी वंश का स्वर्ण युग में से एक है। इम्पोर्टेंट। अनेक शासन, सैन्य विस्तार, संस्कृति पुनरुत्थान और भव्य निर्माण कार्य हुए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। अगला कौन सा टॉपिक है? जाजलदेव द्वितीय, कलचुरी वंश के शासक, 1166 से 1168। उपाधि तुम्माड़ अधिपति। क्या लिया है? तुम्माड़ अधिपति। निर्माण कार्य चंद्रचूर्ण मंदिर, शिवरी नारायण। इस मंदिर का निर्माण अल्हणदेव ने कराया था। पतालेश्वर मंदिर, मल्हार। इस मंदिर का निर्माण सोमराज नामक ब्राह्मण ने 1167 से 68 में कराया था। अभिलेख में इसे केदारेश्वर महादेव मंदिर कहा गया है। विजय अभियान। त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। इम्पोर्टेंट है। CGPSC प्री में आ चुका है 2019 में। CG व्यापम 2018 में आ चुका है। यह युद्ध शिवरी नारायण के पास हुआ। इस युद्ध में अल्हणदेव ने जाजलदेव का साथ दिया और वीरगति को प्राप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ताम्रपत्र। अमोदा ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र और शिवरी नारायण ताम्रपत्र, समडील ताम्रपत्र। महत्वपूर्ण तथ्य। मल्हार अभिलेख में सोमराज द्वारा पतालेश्वर मंदिर का
का निर्माण का उल्लेख है। अमोदा ताम्रपत्र में लिखा गया है कि धीरू या थीरू नामक व्यक्ति ने जाजलदेव द्वितीय को बंदी बना लिया था। जाजलदेव द्वितीय ने अपने ज्योतिष राघव और पुरोहित नामदेव को बुंदेर नामक ग्राम दान दिया था। आया नहीं है, आ सकता है। यह जानकारी कलचुरी वंश के इतिहास में जाजलदेव द्वितीय की भूमिका को स्पष्ट करती है। अब है जगतदेव। कलचुरी वंश के शासक है। 1168 से 1178 तक 10 साल का इनका शासन है। पत्नी सोमल्ला देवी। प्रमुख घटना। खरौद अभिलेख से पता चलता है कि जाजलदेव के द्वितीय की मृत्यु के बाद राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। इस समय जगतदेव गंगराज के खिलाफ युद्ध में व्यस्त थे। जब इसे जाजलदेव की मृत्यु और राज्य में उत्पन्न अशांति की सूचना मिली तो उसने युद्ध रोककर रतनपुर लौटने का निर्णय किया। रतनपुर लौटने के बाद उसने राज्य के बागडोर संभाली और शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। शासन की अवधि 10 वर्ष तक की थी। रतनपुर में महत्व। जगतदेव ने कलचुरी साम्राज्य को अराजकता से उबारकर पुनः स्थिरता प्रदान की। उसके शासन काल में राज्य को संगठित करने और आंतरिक सुरक्षा को बहाल करने पर जोर दिया। यह विवरण कलचुरी वंश के प्रशासन और युद्ध नीति को समझाने में सहायक है। अगला है रत्नदेव तृतीय। कलचुरी वंश के शासक 1178 से 1198। पत्नी खरौद शिलालेख में इनकी 2 पत्नियों रल्हा और पद्मा का उल्लेख है। प्रमुख शिलालेख। खरौद शिलालेख, पासीद शिलालेख, सेनापति गंगाधर राव। गंगाधर राव हैं। इन्होंने क्या किया है? लखनेश्वर मंदिर खरौद में सेनापति गंगाधर राव द्वारा संभव सभा मंडप का जीर्णोद्धार कराया गया। शौरी मंदिर खरौद सेनापति गंगाधर द्वारा मंडप का निर्माण कराया गया। शिव मंदिर रतनपुर रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ। लखनी देवी मंदिर, जिसे एक वीरा मंदिर भी कहते हैं, जनश्रुति के अनुसार सेनापति गंगाधर राव ने 1179 में ईसा काल में समय एक वीरा पहाड़ी पर माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया था। समय के साथ इसे लखनी देवी मंदिर भी कहा जाता है। बड़दा मंदिर का निर्माण हर मंदिर और गणेश मंदिर। महत्व। रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में कई धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण कार्य हुए। उनके सेनापति गंगाधर राव ने मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतनपुर राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में इनका शासनकाल अहम रहा। खरौद शिलालेख और पासीद शिलालेख। सेनापति कौन है? गंगाधर राव। मुख्य निर्माण कार्य क्या है? लखनेश्वर मंदिर गंगाधर राव द्वारा, शौरी मंदिर खरौद सेनापति द्वारा, पुराराती या शिव मंदिर रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में बना। जनश्रुति के अनुसार सेनापति गंगाधर राव ने 1179 में अकाल के समय एक वीरा पहाड़ी में माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया था। हो चुका है। रत्नदेव उनके सेनापति गंगाधर राव ने मंदिरों का जीर्णोद्धार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हो चुका है। विशेष जानकारी। अकाल और प्रशासनिक सुधार। इसके समय अकाल पड़ा था जिसमें प्रशासनिक सुधार हुआ। खरौद शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि रत्नदेव तृतीय शासनकाल में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें राज्य में भयंकर अव्यवस्था फैल गई। इस संकट की घड़ी में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री नियुक्त किया। गंगाधर ब्राह्मण ने अपनी सूझबूझ और कुशल प्रशासनिक नीतियों से राज्य की व्यवस्था को फिर से संगठित किया। प्रताप मल्ला कलचुरी वंश के शासक। यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है प्रताप मल्ला से। 1198 से 1222 तक मुद्रा प्रताप मल्ला ने तांबे के गोल और
षष्ठकोणीय सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर सिंह, लायन और कटार की आकृति अंकित की। सामंजस्य राज और यशो राज। प्रमुख ताम्रपत्र पेंड्राबान ताम्रपत्र, कलचुरी संवत। पौंड्री ताम्रपत्र, कलचुरी संवत। बिलाईगढ़ ताम्रपत्र, कलचुरी संवत के हिसाब से पौनी ताम्रपत्र। प्रताप मल्ल ने कलचुरी संवत के अंतिम बार प्रयोग किया था। बिलाईगढ़ में 2 ताम्रपत्र और बलपुर से प्रताप मल्ल के 12 ताम्रपत्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन ताम्रपत्र और सिक्कों से उनके प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक कार्य और सैन्य ताकत के बारे में जानकारी मिलती है। रत्नदेव तृतीय का शासनकाल धार्मिक निर्माण कार्य और अकाल जैसी आपदाओं के कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता है। प्रताप मल्ल के शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता और प्रशासनिक संगठन देखने को मिलता है। प्रताप मल्ल कलचुरी संवत के अंतिम प्रयोग करने वाला शासक है। दोस्तों, यहाँ पे ये कलचुरी वंश का एक पार्ट खत्म होता है। इसके बाद आएगा अंधकार युग। अंधकार युग मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सूरज नहीं उग पाया था या कुछ इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी कि बादल छुप गए, सूर्यदेव हमारे छुप गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। अंधकार युग मतलब इस युग में हमें कलचुरी वंश के एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलते। इसमें मतलब कौन से राजा बने, क्या बने, कैसे बने, इसकी संख्या हमको नहीं मिलती। और ये कम से कम कितने साल तक चलता है? लगभग 200 साल तक। इस समय उतने हमें इसके बारे में शिलालेख या क्वाइन नहीं मिलते, तो उसी को हमने इस अंधकार युग कह दिया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कलचुरी के अंधकार युग के बाद। थैंक यू फ्रेंड।